Hello बच्चों, let's see this question. The increasing order of the acidity of alpha hydrogens of the following compound is compound A, that is यहाँ पे हमें दिया गया है एसीटोन, सेकंड में हमें दिया गया है दैट इज PHCO CH2CO PH, सेकंड थर्ड में हमें CH3CO OMe एंड लास्ट में हमें दिया गया है दैट इज CH3CO एंड डायमीथीन। ओके, तो इस क्वेश्चन में हमें एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स पूछा गया है। उसकी इंक्रीजिंग ऑर्डर हमें डिफाइन करनी है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा की कंसेप्ट होगा दैट इज एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन, अब अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है जनरली, ये वो हाइड्रोजन होता है जो कार्बोनिल ग्रुप के एडजेसेंट कार्बन से अटैच होता है। मतलब अगर हमारा कार्बोनिल ग्रुप यहाँ है तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन अटैच होगा ये क्या होगा, हमारा अल्फा हाइड्रोजन्स होगा। ओके, तो ये अल्फा हाइड्रोजन्स की एसिडिटी को डिटरमाइन करने के लिए हम देखते हैं कि अल्फा हाइड्रोजन का प्रोटॉन, मतलब ये प्रोटॉन कितने आसानी से रिलीज होता है, यानी कि उसके कॉन्जुगेट बेस मतलब कार्बेनियंस की स्टेबिलिटी कितनी है। ओके, तो ये हुआ हमारा की कंसेप्ट। अब अगर हम स्ट्रक्चर्स देखें तो स्ट्रक्चर ए में हमें क्या दिया है दैट इज CH3 CH3 CO CH3। ओके, तो इस कंपाउंड में ये क्या है, हमारा अल्फा हाइड्रोजन, मतलब ये मिथिल ग्रुप के जो हाइड्रोजन है वो क्या है, हमारे अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन्स ये यहाँ पे मिथिल ग्रुप क्या दिखा रहा है दैट इज प्लस का इफेक्ट देता है टू द कार्बोनिल। तो मिथिल ग्रुप्स के कॉन्जुगेट बेस को हम डिस्टेबलाइज करते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो कार्बेनियन फॉर्म होगा वो क्या करेगा, कार्बोनिल को डिस्टेबलाइज करेगा। देन बी कंपाउंड में हमें जो दिया हुआ है दैट इज PHCO, यहाँ पे CH2CO CH सॉरी PH। ओके, तो अगर हम यहाँ इस कंपाउंड में देखें तो इस कंपाउंड में कार्बेनियन कहाँ फॉर्म होगा, मतलब यहाँ का हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन्स ये होगा। तो यहाँ पे अगर जब हम एक हाइड्रोजन्स निकालने के बाद कार्बेनियन फॉर्म करेंगे तो वो निगेटिव चार्ज अगर यहाँ पे आएगा तो एक CH2 रिमूव हो जाएगा यहाँ पे। ओके, तो ये कार्बेनियन यहाँ पे भी डीलोकलाइज हो रहा है और यहाँ पर भी डीलोकलाइज हो रहा है। ओके, तो ये दोनों ही तरफ डीलोकलाइज होता है। मगर यहाँ पे जो फिनिल ग्रुप है, फिनिल ग्रुप का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो इस तरह ये अटैच होगा। तो यहाँ पे फिनिल ग्रुप के भी डबल बॉन्ड्स क्या है यहाँ पे कॉन्जुगेशंस में है, तो ये क्या दिखाएंगे, हमारे इंडक्टिव इफेक्ट भी दिखाएंगे एंड रेजोनेंस इफेक्ट को भी थ्रू कार्बेनियंस को स्टेबलाइज करेंगे, जिससे अल्फा हाइड्रोजन्स क्या हो जाएगा, ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। ओके, तो बी मॉलिक्यूल्स यहाँ पे दोनों ही तरफ से सेम सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स है, मतलब पीएच इधर से भी हमें स्टेबलाइज करेगा एंड इधर से भी स्टेबलाइज करेगा कार्बोनिल को। तो यहाँ ये कंपाउंड हमारा क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे ज़्यादा एसिडिक होंगे। तो ये हो गया इसका रीज़न। देन थर्ड कंपाउंड अगर हम देखें तो थर्ड कंपाउंड में हमें दिया है दैट इज CH3 CH3 CO OMe। ओके, OMe मतलब मिथिल एसिटो एसिटेट। अब यहाँ पे ये जो मिथॉक्सी ग्रुप है, मिथॉक्सी ग्रुप क्या शो करता है दैट इज प्लस एन इफेक्ट, मतलब मेसोमेरिक इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ओके, मतलब यहाँ की जो लोन पेयर है ऑक्सीजन की ये यहाँ पे डोनेट करेगा, जो कॉन्जुगेट बेस को डिस्टेबलाइज करता है फॉर मेकिंग द अल्फा हाइड्रोजन इज लेस एसिडिक। ओके, देन अगर हम फोर्थ कंपाउंड देखें, फोर्थ कंपाउंड में हमें क्या दिया है दैट इज CH3CON, यहाँ पे 2 मिथिल ग्रुप्स। ओके, तो
ये क्या है हमारा NN डायमिथिल एसिटामाइड। तो इस कंपाउंड में डायमिथिल अमीनो ग्रुप जो है, मतलब ये ग्रुप, ओके, डायमिथिल अमीनो ग्रुप जो है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और यहाँ पे ये भी क्या दिखाएगा, प्लस एन इफेक्ट देता है, जो कॉन्जुगेट बेस को डिस्टेबलाइज करता है एंड टू मेकिंग द अल्फा हाइड्रोजन लेस एसिडिक। तो हमारे क्वेश्चंस में मोर एसिडिक कौन सा है, ये दैट इज बी। ओके, मतलब हमारी ऑर्डर क्या आएगी यहाँ पे, बी, बी इज सबसे ज़्यादा एसिडिक होगी, मतलब एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन की। देन उसके बाद आएगा हमारा ए, मतलब, एंड उसके बाद आएगा हमारा सी, एंड उसके बाद आएगा हमारा डी। ओके, तो कंपाउंड बी को कॉन्जुगेट बेस सबसे ज़्यादा स्टेबल है ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन बाय द फिनिल ग्रुप। सो इट हैज़ द मोस्ट एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन्स। कंपाउंड ए में हमारा सिंपल कीटोन है, ओके, एंड कंपाउंड सी में हमारा मिथॉक्सी ग्रुप है, एंड कंपाउंड डी में हमारा डायमिथिल अमाइनो ग्रुप है, जो एसिडिटी काफ़ी कम है क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर कॉन्जुगेट बेस को डिस्टेबलाइज करता है। ओके, तो ये ऑर्डर हमें किस ऑप्शन में दिया गया है, दैट इज ऑप्शन सी में। ओके, तो हमारा फाइनल आंसर होगा दैट इज ऑप्शन सी। I hope you understand it well. Best of luck.